हेलो एवरीवन, मेरा नाम शगुफ्ता करीमी है और मैं एक होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगी, जिसका नाम है डिहाइड्रेशन। जी हाँ, डिहाइड्रेशन। क्या होता है ये डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हमारी बॉडी के फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं कंपेयर टू फ्लूइड इनटेक। यानी कि हम जितना पानी या फ्लूइड्स कंज्यूम करते हैं, उससे कई ज़्यादा पानी अगर हम लूज़ कर जाते हैं, तो एक ऐसी स्टेट डेवलप हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, जिसको कहते हैं डिहाइड्रेटेड स्टेट या डिहाइड्रेशन। और क्या होता है इससे, इस स्टेट में? इस स्टेट में जो है वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर पाती। एंड सैड पार्ट क्या है? सैड पार्ट ये है कि हम डिहाइड्रेटेड होते हुए भी ये नहीं पहचान पाते, नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि हम डिहाइड्रेटेड हैं, और उसको फिक्स भी नहीं कर पाते। अगर फैक्ट्स की बात करें तो हमारी बॉडी सिर्फ 25% सॉलिड मैटर है, बाकी 75% वाटर है। और अगर हम ऑर्गन स्पेसिफिक की बात करें, तो जो ब्रेन टिश्यूज़ एंड मसल्स हैं वो 85% वाटर हैं, जबकि लिवर 82% वाटर है और बोन्स 22% वाटर हैं। तो क्या कॉजेज़ हो सकते हैं हमारे डिहाइड्रेशन के? सबसे पहला, सबसे मोस्ट कॉमन कॉज़ क्या है? पानी का अमाउंट कम पीना। मतलब रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ वाटर कंजम्पशन जो है वो या इनसफिशिएंट वाटर इनटेक जो है वो सबसे मेन कॉज है। किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, या तो हमें पानी का टेस्ट पसंद नहीं है, या फिर हमारे पास टाइम नहीं है पीने का, या फिर हम थर्स्टी नहीं फील करते तो हम नहीं पीते। तो ये सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है। दूसरा कॉज क्या है? मेडिकेशंस। ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, जैसे हम डायरेटिक मेडिकेशंस लेते हैं कुछ लोग ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। उससे क्या होता है कि यूरिनेशन बहुत आता है, एंड जब यूरिनेशन जब ज़्यादा आता है तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ वाटर भी बहुत सारा लूज़ कर जाते हैं। तो ये नंबर 2 कॉज़ है। नंबर 3 कॉज़ है हाई शुगर एंड हाई प्रोटीन डाइट। नंबर 4 कॉज़ है सिंपली इंक्रीज्ड नीड्स। जैसे कभी-कभी हमारी बॉडी में कुछ ऐसी स्टेट्स या कुछ कुछ ऐसी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी वाटर की नीड बढ़ जाती है। कौन सी स्टेट्स हो सकती हैं? जैसे प्रेगनेंसी हो गया, या एक्सरसाइज हो गया, या फिर कोई हॉट क्लाइमेट में अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ पे आपकी नीड बढ़ जाती है, या फिर कोई स्ट्रेस, कोई मेंटल स्ट्रेस, या कोई ट्रॉमा, कोई शॉक, जैसे ब्लड लॉस वगैरह हो गया है तो उसमें आपकी नीड बढ़ जाती है। या फिर इसके अलावा कोई वॉमिटिंग, डायरिया अगर हो रहा है तो उसमें आप लूज़ कर जाते हैं बहुत सारा फ्लूइड। या फिर आप इंक्रीज़ कंज़म्पशन ऑफ कैफ़ीन करते हैं या अल्कोहल। तो इन चीज़ों की वजह से भी जो है वो आपका काफ़ी सारा फ्लूइड जो है वो बॉडी से लूज़ हो सकता है। कैफ़ीन और अल्कोहल में क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों डायूरेटिक हैं, यानी दोनों जो है वो वाटर को जो है वो एक्सेसिव यूरिनेशन कॉज करते हैं, तो इसकी वजह से आपका वाटर लूज़ हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना ये चाहूँगी कि अगर आप 1 कप कॉफ़ी पीते हैं, तो आप 2 कप्स पानी ज़रूर पिएँ टू बैलेंस इट आउट। क्योंकि जो 1 कप पानी 1 कप कॉफ़ी से जितना आप वाटर लूज़ कर जाएँगे, तो वो 2 कप पानी से आपका लॉस जो है वो पूरा हो जाएगा। नाउ क्यों इतना इम्पोर्टेंट है पानी पीना? ठीक है, हमें पता चल गया इसके कॉजेज़ क्या हैं, लेकिन पानी क्यों ज़रूरी है? पानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वाटर जो है एक कैब की तरह होता है, किसी टैक्सी की तरह होता है, जिसका काम क्या होता है? पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना और पैसेंजर्स को पिकअप करना जगह-जगह से, और उनको ड्रॉप करना उनकी जगह पर, जो जिस जगह वो जाना चाहते हैं। कौन पैसेंजर्स? पैसेंजर्स जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, विटामिन्स, मिनरल्स या टॉक्सिन्स भी अगर हैं, तो उनको एक जगह से उठाना और उनको अपनी डेस्टिनेशन तक लेके जाना, जैसे किडनीज़ तक ले जाना और वहाँ से बॉडी से बाहर निकाल देना। तो ये सारे काम वाटर के होते हैं। इसके अलावा वाटर जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जैसे अगर आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ही हॉट क्लाइमेटिक एरिया में रहते हैं, या फिर आपको फ़ीवर है, हाई फ़ीवर, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो पानी का काम क्या होता है? वाटर का काम ये होता है कि उसको उसके लेवल्स को टेम्परेचर के लेवल को बैलेंस रखें, बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें। तो ये हो गए नीड्स कि क्या नीड है हमें पानी पीने की। अब आते हैं हम
इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे कि हम जब डिहाइड्रेटेड होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम, सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या देखा गया है? आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। एनर्जी डाउन, वो भी किससे? सिर्फ 5% ड्रॉप इन फ्लूइड लेवल्स। सिर्फ 5% के ड्रॉप से आपकी एनर्जी 25 to 30% जो है वो लो हो जाती है। तो आप बहुत टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड फील करते हैं। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है? कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, जिसमें देखा गया है कि सिर्फ 3% ड्रॉप इन बॉडी फ्लूइड जो है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है। और कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ जो है वो क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर वो जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और वापस ब्रेन की तरफ चले जाते हैं और दूसरे हेल्थ इश्यूज कॉज करते हैं। तीसरा कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? जैसे मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है लोगों को, सुबह सुबह जो है वो नौजिया सा फील होता है और कुछ खाने पीने का दिल नहीं चाह रहा होता है। इसके अलावा ड्राई स्किन बहुत कॉमनली देखी जाती है, जिसमें स्किन आपकी क्रैक हो जाती है या दूसरे स्किन इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। एंड फिफ्थ जो है कॉमन सिम्टम कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? हेडेक्स। जैसे हेडेक्स हो जाते हैं लोगों को या फ्लू लाइक सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये तो सारे बहुत कॉमन, बहुत बेसिक वाले कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो सबको पता है। अब मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, राइज हो जाता है। आपकी बॉडी के अंदर जो है वो फ्लूइड एक्यूमुलेट होने जाता है, जैसे वाटर रिटेंशन शुरू हो जाती है आपके पानी में, जिसम में पानी भरने शुरू हो जाता है। इसके अलावा किडनी डिजीज़ेज़ हो जाती हैं या किडनी स्टोन्स डेवलप हो जाते हैं, या फिर आपकी गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो जाते हैं, जैसे आपका एसिड लेवल कम हो गया तो वो डाइजेशन को अफेक्ट करेगा, आपकी डाइजेशन पुअर हो जाएगी और हार्ट बर्न जैसे इश्यूज़ जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपके बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे जिसको हम हिस्टामीन कहते हैं, एलर्जी कॉजिंग प्रोड्यूसिंग केमिकल्स होते हैं जिनको हिस्टामीन कहते हैं, जो जिनके लेवल्स अगर बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर तो वो एज़मा या एलर्जीज़ वगैरह कॉज करते हैं। हिस्टामीन के अलावा जो है वो देखा गया है कि ये डिप्रेशन भी कॉज करता है। कैसे? डिहाइड्रेशन से डिप्रेशन कैसे होगा? ये होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ मैसेंजर केमिकल्स होते हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन हो गया या टायरोसिन हो गया। ये इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि तमाम नर्व्स को आपस में कनेक्ट करना और हैप्पी केमिकल्स को रिलीज़ करने में हेल्प करना। तो जब बॉडी डिहाइड्रेटेड स्टेट में होती है तो वो क्या करती है कि इनको वहाँ से पुल कर लेती है, कहती है चलो लेट्स डू समथिंग एल्स, तो बॉडी से वेस्ट निकालने के काम में उनको लगा देती है। तो उनका जो ओरिजिनल काम है, जो जहाँ पे वो नर्व्स पे फोकस कर रहे हैं, वो छोड़ के उनको दूसरे काम में लग जाना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्रेन के अंदर वो हैप्पी केमिकल्स रिलीज़ नहीं हो पाते एंड डेवलप नहीं हो पाते और लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा लिवर में देखा गया है कि लिवर जो है वो फैट्स को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता ईजिली, डिहाइड्रेशन की वजह से लिवर जो है वो फैट्स को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता इनटू शुगर्स फॉर एनर्जी। तो जो ब्रेक डाउन नहीं होता तो क्या होता सही से ब्रेक डाउन? हमारे जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। एंड इसके अलावा स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट्स के अंदर। छोटे बड़े जॉइंट्स में जो है वो काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं और जिसकी वजह से आर्थराइटिस जैसे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। और आखिर में जो है सीरियस साइड इफ़ेक्ट वो मेमोरी है, मेमोरी इश्यूज हो जाते हैं। मतलब 2% ड्रॉप इन फ्लूइड इन द बॉडी की वजह से हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो अफेक्ट हो जाती है और फजी हो जाती है, जिसकी वजह से हम सही तरह से थिंक नहीं कर पाते, सही तरह से हम वर्क नहीं कर पाते। तो ये सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। अब इन इश्यूज को फिक्स कैसे करें? इन इश्यूज को फिक्स करने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना। हाइड्रेशन कैसे करेंगे हम? ऑब्वियसली डिफरेंट सोर्सेज हैं हमारे पास। वाटर का इंटेक कर सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं, फ्रेशली स्क्वीज्ड जूसेस पी सकते हैं, अनस्वीटेंड जूसेस पी सकते हैं। यहाँ पर मैं एक टिप देना चाहूँगी कि जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो जो जब जूसेस पीते हैं तो कोशिश करें कि वो पल्प के साथ पिएँ ताकि उनको इनफ फाइबर मिले जो कि कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक कर सके। एंड जो
डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको मैं रेकमेंड करूँगी कि वो बहुत ज़्यादा फ्रूट जूसेस ना पिए ताकि उनका शुगर स्पाइक अप ना हो, बढ़े ना उनका शुगर। इसके अलावा आप हर्बल टीज़ पी सकते हैं, इसके अलावा आप नॉन कैफिनेटेड बेवरेजेस पी सकते हैं, या फिर आप सूप्स पी सकते हैं, बोन ब्रॉथ्स पी सकते हैं, यखनी जिसको कहते हैं। इसके अलावा सुपर हाइड्रेटिंग फ्रूट्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया जिसमें 92% वाटर होता है, या फिर कैंटलूप हनी ड्यू हो गया जो 90% वाटर कंटेंट रखता है, या कोई से भी फ्रूट्स जो बहुत ही जूसी होते हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगेन डायबिटिक पेशेंट्स अवॉइड करें बहुत ज़्यादा जूसी फ्रूट्स, बिकॉज उनका ब्लड शुगर जो है वो बढ़ सकता है। तो उनके लिए सूप्स एंड बोन ब्रॉथ्स जो है वो बेटर ऑल्टरनेटिव्स रहेंगे टू वाटर। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है कि कितना पानी पीना चाहिए। अब हम सब इंडिविजुअल्स अलग अलग होते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी नीड्स अलग अलग होती हैं, तो ऑब्वियसली हमें डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर या फ्लूइड्स लेने होते हैं। लेकिन एक जनरल रूल ऑफ थंब क्या है कि 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर हर किसी को कंज्यूम करने चाहिए इन अ डे। और 6 to 8 ग्लासेस आप कैसे लेंगे, आप जो है वो प्रॉपर वाटर ब्रेक स्केड्यूल करें जिसमें आप हर 2 घंटे में 1 ग्लास पानी पिएं, हर 2 घंटे में 1 ग्लास पानी, ताकि आपको जो है वो थ्रू आउट द डे सफिशेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर मिल जाए। और जिन लोगों को अगर ये फाइंड आउट करना है कि प्रिसाइसली कितना पानी उनको पीना चाहिए, जो ये चीज़ जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, एंड मैं जो है वो उनके बॉडी वेट के हिसाब से उनको बता सकती हूँ कि प्रिसाइसली कितना पानी उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो आज के लिए जो है वो ये टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। होपफुली आप इनको बेनिफिशियल समझेंगे, और अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बेनिफिट कर सकें इन टिप्स से। और प्लीज़ मेरे चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और ऐसे हेल्थी टिप्स, हेल्थ रिलेटेड टिप्स मिल सकें और आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप टू सी यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ नेक्स्ट टाइम। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स हो या कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ शेयर देम विथ मी, एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रीड देम एंड रिस्पॉन्ड टू देम अकॉर्डिंगली। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। चीयर्स।